सलाम नमस्ते। मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारू वॉइस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला से जिसका अस्तित्व, उसकी किस्मत और उसकी जिंदगी का फैसला ये सब कुछ किसी और के हाथों में था। एक महिला जो अपने घर से निकली एक एक सपने के साथ, जो अपने घर से निकली कि वो अपनी किस्मत बदलेगी, पर उसकी किस्मत का फैसला किसी और के ही हाथों में था। और वो क्या था और उनकी किस्मत किस तरीके से लोगों ने, जो होता है ना कि हम कहते हैं कि महिलाएं आजाद है, महिलाएं खुल के जीती हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। हर महिला अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं लेती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनकी जिंदगी का फैसला वो नहीं, उनके साथ रहने वाले करते हैं। और हमारी जो आज की हमारी गेस्ट है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आपका स्वागत है हमारे पारो इस चैनल पे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम। आप बताइए। तो चंदा जी, आज हम जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप हमारे पारो इस पे आई, आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप पीछे से कहाँ से हो, आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार जगन्नाथपुर गाँव है। नाम जी। जिला के नाम है रोहतास। नाम है रोहतास जिला। मैं रोहतास जी। जिला के रहने वाली हूँ। गांव पड़ता है मेरा जगन्नाथपुर। तो आप हरियाणा में कैसे पहुंची? मैं सासाराम पहिल का शादी हो जाता ना, तो वो हमको छोड़ दिए थे। दारू पानी पिया करते तो हम उनको छोड़ दिए। दारू पानी पी के मारया पिटाया करते। हमारा बच्ची के भी खर्चा नहीं उठाया करते, तो उनको हम खुद से छोड़ दिए। हमारा बाबू कहे कि क्यों छोड़ दिया, आपको दूसरा शादी कराएंगे। तो हम मना कर दिए उनको कि नहीं, हमको शादी नहीं करना है। तो हमारा पापा ने बोले कि आप अकेली क्या करोगी, कित जाओगी, क्या काम करोगे। फिर हम आए थे सासाराम, करोन दिया काम करने, पत्थर तोड़ा करते उधर। उधर पर लोकल आदमी बोले कि आप शादी कर लो। जी। हम भी सोचे ठीक है, हम भी शादी कर लेंगे, तो अगर अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा घर बर मिल जाएगा, तो हमारा भी जिंदगी ठीक से कटेगा, हमारा बच्ची के भी जिंदगी ठीक से कटेगा। बस जी। ये सोच के हम दूसरा शादी कर लिए हरियाणा में। फरमाने गांव था, फरवाने गांव में शादी कर रखे थे। जी। तो उधर पर हमको ठीक ठाक नहीं रखा करते। तूड़ी वाला घर में बन रखा करते उन लोग। जी, एक मिनट। जब आप उस घर में शादी करके गई, तो क्या कहते हैं, वहां के लोग जो थे उन्होंने आपको किस तरीके से देखा? और अभी आपने कहा कि अच्छे से नहीं रखते थे, तो क्या हुआ था कि वो आपको अच्छे से नहीं रखते थे? उन लोग के मन में डर था, जैसे कि उसका लड़का थोड़ा पागल टाइप पर था, जैसे कि ठीक नहीं था उसका। उनका लड़का के व्यवहार भी थोड़ा जी। दिमागी हालत में दिक्कत था उनको, उनको लड़का के। इसलिए उन जी। लोग सोचे कि ये तो ये हमारा लड़का के राज जान गया है, तो बिल्कुल। ये तो हमारा बेटा के राज जान के कहीं भाग न जाए। इसलिए उन लोग चूड़ी वाला घर में हमको बंद रखा करते। तो हमको अच्छा नहीं लगा, हम फिर इस बात पर आवाज उठाए थे। तो उन लोग बाद में फिर बतला दे कि आपको मतलब ये चीज करके ले आ रखी हूँ। तो हम जो हमको ले आ रखे थे उनको पास फोन मिलाए, उनसे भी बतलाए। और फिर घर पर फोन मिलाए तो लोन नंबर लग गया था एक बहन के पास। फिर वो बहन ले मदद मांगे, तो बहन गांव के नाम पूछे, तो जब हमको गांव के नहीं नाम के पता था कि हम फरवाने जगह पर थे। हमको उधर से इधर जुलाने जगह पर बुड्ढे खेड़े में शादी हो गया ना दोबारा। जब हमको हम्म। मालूम हुआ कि हम फरवाने जगह पर थे। तो तो आपने उस बहन से, जो गलत नंबर लग गया आपके पास, तो आपने उस बहन से क्या मदद मांगी थी? उस बनले हम बस ये सोच लिए थे कि हमारा जो भाई था ना, वो जी। भाभी के पास फोन मिल गया। हम ये सोच के उनके पास फोन मिल गया, तो ये सोच के वो बात किए थे कि हमारा भाभी बोल रहा है। इसलिए जी। उनसे हम कहे कि
हमको मदद करिए, हमको आप लोग के बहुते ज़रूरत है, हमको हरियाणा में इन लोग चूड़ी वाला घर में बंद रख रहे हैं, हमको घर आना है। जी तो वो बोले कि हम बिहार से नहीं बोल रहे हैं, अपना गाँव के नाम बतलाए थे, अभी गाँव के याद नाम नहीं है। जी तो जी हम वो बोले कि ठीक है, आप कौन जगह पर हो हमको बतला दो, हम आपको मदद करेंगे। तो जी फिलहाल जब मैं नया-नया थी ना, तो हमको भी नहीं पता था ना कि हम फरवाने जगह पे हैं। हम जी जब जी इधर बूढ़े-खेड़े में शादी हो गया ना, जब हमको पता चला कि हम फरवाने जगह पे शादी करके आए थे जब पिछली बार। जी तो बोले कि हम आपको कैसे मदद करें? तो हम हमारे पास फ़ोन मतलब नहीं था, उन लोग के फ़ोने से बात किए थे। जब हम लोग के ये सारी बात करत सुन लिए उन लोग, तो हमारा मोबाइल छीन लिए उन लोग नु सोच लिए कि ये तो पुलिस के पास कंप्लेन कर देंगे, तो हम लोग फँस भी सकते हैं। इसलिए उन बिल्कुल लोग बिल्कुल ज़्यादा नहीं बात करने दिए थे, मोबाइल ले लिए थे उन लोग। फिर फिलहाल हमके पास फ़ोन भी नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बात हो पाया था। वो बहन बोले कि ठीक है बहन आपको हम मदद करेंगे। फिर दोबारा दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया वो बहन से। हमारे पास मोबाइल है ही नहीं था तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल इसलिए बिल्कुल नहीं हो पाया। तो फिर चौथे दिन उन लोग अरे बेगाने से ले गए एक आदमी के, बोले कि आप फिर से इस इधर शादी कर लो। फिर मैं बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं शादी करेंगे, अबरी हम अपना आँखें लड़का देखेंगे, जब शादी करेंगे। बिल्कुल तो इधर से ये गए थे बूढ़े-खेड़े से विजेंदर जी, जी हमसे बात किए, हमसे सब कुछ पूछे, हम भी बतलाए हम भी इनसे पूछे कि आप अच्छे से रखोगे, हमारा बच्ची के अच्छे से रखोगे, अच्छे से खर्चा पुगाओगे तो हम आपका साथ शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सही अपना तो ये बोले थे जब कि हाँ, आपको अच्छा से रखेंगे अच्छा से आपका खर्चा पुगाएँगे, आपका बच्ची के भी अच्छे से रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, अगर कोई दिक्कत आएगा तो हमको बतलाइएगा, हम करेंगे। तब फिर मैं कही कि ठीक है, शादी के लिए मैं तैयार हो गई थी। शादी भी कर लिए हम लोग जुलाने मंदिर में, राम भगवान के मंदिर में कर लिए थे, माला डाल के। 2 साल भर 6 महीना तो इन लोग ठीक रखे। साल 6 महीना बाद इन लोग जब हमारा एक लड़की हुआ इधर उनका नाम का, वो लड़की हमारा दूसरा लड़की के नाम है अंशिका। अभी फ़िलहाल है वो 4.5 साल के, स्कूल में जाती है। तो जब ले इन लोग हमारे बच्ची के कहते हैं कि ये बिहार के हैं, दूसरा जात के हैं, ये हमारा खून नहीं है। तो अभी उसका ना पढ़ाई में दिक्कत चल रही है, अब बीमारी पड़ला पर भी इन लोग दवाई बीरो नहीं कराते हैं। क्यों फिलहाल नहीं अगर वो कराते? उस टाइम तो उन्होंने कहा था ना कि हम सारा कुछ करेंगे, हाँ, तो कहे थे। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब इन लोग कर रहे हैं कि हमारा लड़का हो गया, हमारा लड़की हो गया तो हम आपका लड़की का कराएँगे तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? जब तो नहीं था ना इन लोग के, अब इन लोग के 2 एक लड़का, एक लड़की इन लोग के हो गया, इनका बारिश हो गया तो इसलिए हमारा बच्ची के तकलीफ में रखते हैं। बीमारी पड़ला पर नहीं इलाज कराते हैं, नहीं कपड़ा-लत्ता लेके देते हैं, ना ही स्कूल जाती है तो उसका कॉपी-किताब भी नहीं लेके देते हैं। कॉपी-किताब खातिर भी हम लोग झगड़ा करते हैं इन लोग के साथ, जब देते हैं पैसा। बीमार पड़ जाता है जब भी झगड़ा करेंगे, 4-5 रोज़ के बाद तो इन लोग पैसा देते हैं। जब कोई बूढ़-बुजुर्ग आन के इन लोग के कहता है ना कि आपका घर में आइए, आपका घर बसा दिया, इसे के भाग ले आपका घर बस गया, तो इसे के नहीं सँभालोगे तो फिर क्यों ले आए थे इसने? जब बड़-बुजुर्ग ऐसे जवाब देते हैं, जब जाके इन लोग पैसा देते हैं हमको, जब जाके उसने दवाई कराती हूँ मैं, जब जाके हमारा बच्ची ठीक होती है। अभी भी पढ़ाई तो कर रही है, दूसरी क्लास में है। जी जी अभी भी पढ़ाई कर रही है, दूसरी क्लास में है। अभी भी स्कूल में मास्टर पिछले साल रेफर है इन लोग के कि लड़की के खाता खुलवा दो। इसका खाता में जो सरकार पैसा देता है कॉपी-किताब खातिर लइकन के, वो पैसा इसका खाता में आएगा। 3 लोग के मैं पिछले साल लेकर रही हूँ कि इसको खाता खुलवा दो। इन लोग के का नाम है कि हाँ, फंड है, ये सब कुछ नहीं है। सरकार जब
हमनिए का नहीं कुछ दे रही, तो इसने क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, नहीं पैसा नहीं, खाली खर्चा करवा रहे सरकार। स्कूल वाले बच्चों को तो सरकार दे रही है पढ़ाई के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो इन लोग को सोच के है ना इन लोग के सोच के है मैम। जब इन लोग सही से नहीं सोच रहे हैं, इन लोग के सोच गलत है ना। इन लोग सोच रहे हैं कि नहीं, खर्चा करवा रहे हैं सरकार, दे तो कुछ भी नहीं रहा है, बस सरकार हम लोग से खर्चा करवा रही है। ये सोच के इन लोग हमारा बेटी के भी अभी तक खाता नहीं खुलवाए हैं। अभी भी खाता खुलवाने के लिए हमको दिन रात सोचना पड़ता है कि हम कहाँ ले 500 रुपया 1000 रुपया इकट्ठा करेंगे कि हम अपना बच्ची के खाता खुलवाएंगे। ये दिन रात सोच में हमको बीमार भी पड़ जाते हैं, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। सोच में टेंशन में तो बीमार पड़ना ही है मैम। बिल्कुल बीमार बिल्कुल। पड़ी पाते, सोच में टेंशन में तो अब खाना भी नहीं खाई जाती है। तो ये जब हम 2 साल 3 साल जब बच्ची के साथ रखे, जब पाचे थे, जब हम उसका जरूरत सारे पूरा करें, अब अभी फिलहाल जब हमारा पति भी है, हमारा सास भी है, हमारा घर भी है, तो अभी नहीं करें तो हमको दोगुना टेंशन असोच हो जाती है मैम कि जब अकेले थे तो ठीक थे। ई बमा हमको शादी करे पाछे बहुत पछतावा हो रही है। क्यों? आपके परिवार वालों ने, आपके तीसरे पति जो हैं, उन्होंने आपकी बेटी को क्या कानूनी तौर से अपने नाम नहीं करवाया है, या वो क्यों नहीं करवा रहे उनसे? नहीं करवा रहे ना मैम। जब स्कूल में नाम लिखवा रही थी ना इधर, तो मास्टर लोग कहे थे कि इसको स्कूल में अभी उसका जो जन्म पत्र नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, तो नहीं लिख रहे थे नाम इन लोग, स्कूल वाला मास्टर लोग। तो मास्टर बोले कि इसको जिसका घर पे शादी करके आई है ना, उन लोग के बोल दो कि इसने गोद नाम करवा ले, तो इसका स्कूल में नाम लिखी जाओगा। तो इन लोग के मैं बोली थी कि मखा गोद नाम करवा लो हमारी बेटी के अपने नाम पे। तो हम लोग गए भी थे जींद कोर्ट में। एक हमारा सास के भतीजा है, पुलिस में रहते हैं, वो खुद लेके गए थे हमको। तो जी। वो गए थे तो कोर्ट में वकील से बात किए थे कि ये लड़की है एक हमारा विजेंद्र जी के गोद नाम करवाना है। तो वकील बोले कि इसका जन्म तिथि चाहेगी और शादी के सर्टिफिकेट चाहेगी। तो हमारा शादी के सर्टिफिकेट नहीं था। जब हमको जब मालूम नहीं था कि कोई काम में शादी के भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो जी। वकील वकील बोले कि वो शादी के सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर गोद नाम नहीं हो पाएगा। तो फिर वो आप कोई बनाया नहीं? नहीं, अभी नहीं बनवाए हैं। वकील वो फिर दूसरा रास्ता बतलाए कि तहसील में गोद नाम तो हो जाएगा, तहसील में करवा तो देंगे, फिर उसमें 30,000 रुपया खर्चा लगेगा। तो 30,000 रुपया इन लोग खर्चा सुन के फिर गोद नाम नहीं करवाए इन लोग। फिर सरकार ऊपर ले ऑर्डर किया, क्या कराया, तो फिर हमारा बच्ची के स्कूल में नाम लिखी गया। अब अभी स्कूल जाती है और दूसरी क्लास में है। बढ़िया स्कूल बढ़िया। दूसरी क्लास में है। अभी खाता खुलवाने के लिए कहते हैं मास्टर लोग, तो इन लोग खाता नहीं खुलवा रहे हैं। क्यों नहीं खाता खुलवा खुल रहे, भाई समझा दो। वही कहते हैं ना कि ये सारा फंड है, सरकार खर्चा करवाती है, हम कहाँ से ले आएंगे इतना पैसा कि इसको खाता खुलवाएंगे। अपना खुदे कितने पैसा ले आओ और खाता खुलवा दो। हम लोग नहीं खुलवाएंगे, मना कर देते हैं। हमारा सास के 3,000 रुपया सरकार के तरफ ले पेंशन मिलता है। एक बार 500 रुपया दिए भी थे, सांझ ले नू कह दिए कि हमारा 500 रुपया वापिस दो, हमको सामान लेना है। फिर गलत है क्या ये। करें, उल्टे दे दिए हैं। जो बिल्कुल। खर्चा करते हैं ना, थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं ना, तो जता देते हैं कि हम आपको इतना पैसा दिए थे, ये चीज के लिए पैसा दिए थे। हिसाब मांगते हैं, एक एक रुपया के हिसाब मांगते हैं कि कितना पैसा किधर उठे, कितना पैसा किधर उठाई, वो हिसाब दो हमको। वो सारे चीज के हमको हिसाब देना पड़ता है। भी बताई, पर जो बातें आपने बताई वो मतलब बताने के लिए हिम्मत चाहिए होता है हर महिला को, और मैं कहूंगी आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हो, बहुत स्ट्रांग हो कि आप बात बात पे लड़ तो रही हो अपने लिए, अपने बच्चे जी के लिए। हाँ मैम, बहुत कोशिश करे लड़ने के लिए। अभी भी कहते हैं इन लोग कि बाहर किस लिए जाती हो, क्यों जाती हो। अभी भी
ये ग्रुप में मिली हूँ मैम, ग्रुप में जुट रखी हूँ। इस ग्रुप में भी हमारा आस-पास के आदमी है, लेडीज लोग हैं। इन लोग माँ बेटा के भटकाते हैं कि हाँ, ये गलत काम करता है, दूसरा आदमी के साथ गंदा काम करता है। ये ग्रुप-व्रुप कुछ भी नहीं है, ये सारे चीज़ फंड है, ये तो बहाना है, ये गंदा काम करती है। लेकिन हमारा आत्मा जानता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, वो तो हमारा आत्मा जान रहा है ना। बिल्कुल सोचने वाला बिल्कुल। तो सोच के हमको बदनाम कर रहे हैं। तो इन लोग बिल्कुल दूसरा के बात को बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। तो हम इस बात पर भी अभी भी खड़ी हैं कि कोई कीमें कहो हमको, कोई कुछ सोचो हमारे बारे में, लेकिन हमारा आत्मा जानता है कि हम गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल। हमारा काम तो हमसे फिलहाल अभी कुछ सवाल तो नहीं करे हैं, अभी सारे काम में राज़ी हैं। चलिए ठीक-ठाक ठीक है, है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ी और हमसे बात की, आपने अपनी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, चंदा जी ने शादी की थी अपनी बेटी के एक अच्छे भविष्य के लिए, उनकी उसकी ज़िंदगी सुधार सके, अपनी ज़िंदगी सुधार सके, पर हुआ क्या? जिस बेटी के लिए उन्होंने इतनी तकलीफ की, जिस बेटी के लिए उन्होंने एक नहीं 2-2 शादियाँ की, आज वही बेटी हर चीज़ के लिए मोहताज है। और ये कि कोई एक चंदा नहीं है, ऐसी हज़ारों चंदा आपको मिल जाएँगी, जिनके साथ ऐसी ही कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हम चाहें और आप चाहें तो इन जैसी महिलाओं की मदद कर सकते हैं, पर हम ये सोचते हैं ना कि हम मदद क्यों करें? हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, पर हमारे आस-पास के लोगों के साथ हो रहा है और उनके साथ हो रहा है जो अपना घर परिवार छोड़कर आती है। उनके साथ हो रहा है जो अपनों की खुशी के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये एक महिला है जो अपने से पहले अपनों के बारे में सोचती है और ऐसे ही ना जाने कितनी चंदा होगी जो अपने से पहले अपनों के बारे में सोचती होगी। हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं वो हमें सोचना है। और आज के लिए पारो इसमें इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।